मैं देख सकता हूँ कि सुभाषिनी माता जी, सुप्रिया माता जी, नीतू, गीता और अंतर माता जी। ठीक है। कोई बात नहीं। तो आज का जो चैप्टर है 18.54 में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आपको दिखाई दे रहा है? हम्म। तो रिपीट कीजिए मेरे साथ। 18.54। ब्रह्म भूतः प्रशानात्मा। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। ब्रह्मात्मा ब्रह्म भूतः प्रशानात्मा। स्वभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। विद्यते न काञ्चति न शोचति न कांक्षति। रोचते न काञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु। तेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु। सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। लभते परम् मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्ति लभते परम् ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा। स्वभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। गति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु। सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्ति लभते परम् बहुत ही बढ़िया श्लोक है। ब्रह्म भूता का मतलब है ब्रह्म से तदाकार होकर। प्रसन्नात्मा का मतलब पूर्णतया प्रमुदित। न कभी नहीं। सोचती खेद करता है। न कभी नहीं। कांक्षति इच्छा करता है। समः समान भाव से। सर्वेषु समस्त। भूतेषु जीवों पर। मत भक्ति मेरी भक्ति को लभते प्राप्त करता है। पराम दिव्य। तो ये हो गया वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अब हम भावार्थ में जाएंगे। रिपीट कीजिए मेरे साथ। इस प्रकार इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत परम ब्रह्म का वो तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है अनुभव करता है और पूर्णतया और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हो जाता है। वो ना तो कभी शोक करता है वो न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। वो वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। वेरी नाइस। प्रभुपाद की जय। ठीक है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ मैं यस पढ़ू माता जी प्रभु। पढ़ सकते हैं। एक एक श्लोक, एक एक पैराग्राफ पढ़िए। मनोतरा माता जी एक पैराग्राफ, फिर गीता माता जी दूसरी पैराग्राफ। तात्पर्य श्लोक प्रपात कीजिए। निर्विशेषवादियों के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदात्कार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन सदा साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तन्मय कहते हैं प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदात्कार हुए बिना कोई उनकी सेवा
नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर शैव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक हस्ती से अंतर तो रहता ही है। हरे कृष्ण दृष्टि प्रभु। से, दृष्टि से अंतर हो तो रहता ही है। ठीक है, थैंक यू माता जी। गीता माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। देहांत बुद्धि। हरे कृष्णा गुरु। दंडवत प्रणाम। देहांत बुद्धि के अंतर्गति जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में बुद्धि भक्ति में रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता है। भावना भाविक कृष्णा भावना भावित भगत को न तो किसी प्रकार का शोक होता है, न आकांक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। अतः एवं ईश्वर में सेवारत जीवन भी कृष्णा भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वो ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है, क्योंकि शब्द भक्त के कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते। अतः एवं ये प्रसन्न रहता है, न वह न तो किसी भौतिक शक्ति पर शौक करता है और न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो भगवत भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अतः एवं वह उसका उसका नित्य दास है। वो भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उस देखता है और न किसी को निमन से उस, तथा निमन पर पद क्षण क्षण भरगु है और भक्त को क्षण भगुर प्रकाट्य तथा तिरोधन से कुछ देना लेना नहीं रहता है। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होता है। वह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे अवस्था। शुद्ध भगत सरल से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तदान तदान में और अपने तदात्मय। तदात्मय और अपने अस्तित्व का विलय नरकीय बन नारकीय जाता है। बन जाता है। स्वर्ग को प्राप्त करने का विचार मृग मृग तृष्णा। मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विष दंपति दम, दंपति विषदंत की विहीन, तरफ विषदंत विहीन। विश्व दंतविन श्रप की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार विषदंती शरक से कोई भाव नहीं रह जाता है, इसी प्रकार स्वत संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता है। ये संसार उन व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भगत के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महानतम पुरुष भी भगत के लिए एक क्षुद्र सृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। ऐसे अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती हैं, जिन्हें इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आप लोग अभी, आपके पास भगवत गीता है ना, तो आप इसको एक बार 5 मिनट पढ़िए और एक एक पॉइंट शेयर कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके पास भगवत गीता हाथों में है, तो यहाँ से एटलीस्ट आप पढ़ सकते हैं। अगर है तो वहां से भी पढ़ सकते हैं। 5 मिनट पढ़िए सब लोग।
तो आप लोगों ने अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर किए हैं, थैंक यू। अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि दो चीजों के बारे में बताया जाता है ये श्लोक में। हालांकि हम इसमें और गहराई में भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर और यानी शेष अध्याय में भगवान जो भी कहते हैं उसको हम और अच्छे से और गहराई से हमेशा समझ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम एटलीस्ट हमारे स्तर पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया जाता है कि है कि पहले तो मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और वो लक्ष्य प्राप्त होने पे हमारे व्यवहार और गुण और हमारे नेचर कैसा होता है। ठीक है, दोनों चीजों के बारे में बताया जाता है, लक्ष्य क्या होना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति के बाद हमें कैसा फील होगा या हम चीजों को कैसे देखेंगे उसके बारे में। अभी लक्ष्य के बारे में जब आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे श्लोक के प्रारंभ में बताया जाता है कि ब्रह्म भूतः प्रशांतात्मा। ब्रह्म भूत का मतलब यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्म से तदाकर होकर। तदाकार का मतलब है कि मिक्स हो जाना, मिक्स, मिल जाना। ब्रह्म से मिक्स हो जाना या मिल जाना। ब्रह्म का मतलब है क्या है, यहाँ पे ब्रह्मा नहीं है ये। अभी देखिए ये सारे शब्द जो हैं आसपास है लेकिन सेम नहीं है। जैसे कि कोई कहेगा कि ब्रह्मा, कोई कहेगा ब्रह्मा, कोई कहेगा ब्रह्म ज्योति, ठीक है, कोई कहेगा ब्राह्मण। तो ये सारे शब्द आसपास तो हैं लेकिन इनका मतलब जो है वो अलग अलग है। अभी यहाँ पे ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, ठीक है, परमात्मा, सुपर सोल, ठीक है, वो है ब्रह्मा। ब्राह्मण तो आपको पता है, जो चार वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है ना। फिर ब्रह्मा तो आपको पता है, ब्रह्मा जी जो हमारे भौतिक जगत के पिता है, ओरिजिनल, ओरिजिनेटर है। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वो सबसे टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी, यानी कि सबसे उच्चतर जीव जो है, सबसे श्रेष्ठ जीव जो है इस भौतिक जगत में, उनके ऊपर कोई है नहीं, वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब चले गए। ब्रह्म यानी कि परमात्मा। तदाकार का मतलब है वो परमात्मा से मिल जाना, लीन हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा यानी पूर्णतया प्रमोदित, हमेशा प्रसन्न। आत्मा जब ये स्टेज को अचीव करता है, ब्रह्मभूत स्टेज, तो वो क्या हो जाता है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है। यानी कि वो हमेशा प्रसन्न रहता है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा, भूतः का मतलब है मिल जाना, प्रसन्न का मतलब है खुश रहना, आत्मा यानी कि हम। तो अब देखेंगे ये ब्रह्म वर्ड में परमात्मा का यूज होता है और आत्मा वर्ड, तो आत्मा और परमात्मा जब मिल जाते हैं तब प्रसन्न वाला स्टेज मिल जाता, हमें आता है, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इसको पहले समझने के लिए कि ब्रह्मभूता का मतलब परफेक्टली क्या है, वो एक दिव्य स्तर है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अच्छे से बताते हैं कि निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था का प्राप्त करना यानी कि ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, यानी कि मिल जाना। लेकिन साकारवादी के लिए, जो शुद्ध भक्त है, उसके लिए इसके आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। अभी देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड यूज हुआ है, निर्विशेषवादी, साकारवादी। आप लोगों को पता है, होना चाहिए कि निर्विशेषवादी और साकारवादी में क्या फर्क है, क्या अंतर है। किसी को पता है निर्विशेषवादी और साकारवादी में क्या फर्क है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। निर्विशेष मतलब जो भगवान का भक्ति करता है पर कुछ इच्छा नहीं करता प्रभु, पर ये सही है गलत है ये पता नहीं प्रभु।
और साकारवादी का मतलब क्या है? साकारवादी का मतलब जो भगवान का भक्ति भी करता है और वो मिक्स भक्ति करता है प्रभु जी। अच्छा, नहीं ये गलत है, बट ठीक है, अच्छा आपने ट्राई किया। देखो, निर्विशेषवादी और साकारवादी। साकार, साकार वर्ड का मतलब क्या है? सा आकार, स आकार, यानी कि किसी का आकार होना, फॉर्म होना। और वादी का मतलब है जो इनमें बिलीव करते हैं या विश्वास करते हैं। वो क्या विश्वास करते हैं? कि भगवान का आकार है, भगवान का फॉर्म है, वो है साकारवादी। निर्विशेषवादी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि निराकारवादी भी कह सकते हैं। निराकारवादी यानी कि वो, उनका विश्वास ये है कि भगवान का आकार है ही नहीं। ठीक है, तो एक है भगवान का आकार नहीं है, और दूसरे हैं कैटेगरी भगवान का आकार है। तो जिन जो समझते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, वो होते हैं निराकारवादी या निर्विशेषवादी। और जो समझते हैं कि भगवान का आकार है, उनको कहेंगे साकारवादी। ठीक है, तो भगवान का फॉर्म है या नहीं है का मतलब क्या है? कि भगवान कृष्ण है और वो ऐसे ही दिखते हैं, वो ऐसे कलाएं करते हैं, वो ऐसे बांसुरी बजाते हैं, उनका आंख ऐसा है, उनके बाल ऐसे हैं, उनका रंग ऐसा है, उनके कार्यकलाप ऐसे हैं, वो कैसे भक्तों से प्रेम करते हैं, वो कैसे, यानी कि उनकी लीलाएं करते हैं। तो ये सारा जो चीज है ना, ये हो गया साकारवादी का अंडरस्टैंडिंग। साकारवादी इसमें विश्वास रखता है, जो कि हम लोग हैं भक्त। निर्विशेषवादी को हम भक्त नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भक्त जो है भगवान के कनेक्शन में आता है ना, तो वो भगवान को आकार मान के चलते हैं कि हाँ भगवान का आकार है, और ऐसे ही है वो। गोलोक धाम में भी ऐसे हैं, वैकुंठ धाम में भी ऐसे हैं, और जब वो लीला करने के लिए यहाँ पे आते हैं भौतिक जगत में, तब भी वो वैसे ही रहते हैं, दिव्य रहते हैं। तो ये है साकारवादी। निराकारवादी का मतलब क्या है? निर्विशेषवादी का मतलब क्या है? कि नहीं, ये ये जो है राम कृष्ण नरसिम्हा, ये सब मनगढ़ है, भगवान का आकार है हो ही नहीं सकता। और ये लोग भगवान भी नहीं है, ये लोग आते हैं, कोई दिव्य पुरुष है जिनके पास और अच्छा, बेटर शक्तियां हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का आकार नहीं हो सकता। कैसे भगवान का कान नाक और ये सब हो सकता है? नहीं हो सकता। और वो भगवान का शक्ति को ही भगवान मान बैठते हैं। वो कहते हैं कि ये शक्ति जो है, जो हम फील कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यही हमारे लिए भगवान है। यानी कि शक्ति का मतलब क्या है? सूर्य, चंद्र, प्रकाश, यानी कि और पर्वत, पहाड़, नदियां, जंगल, वस्तुएं, चीजें, ये सारे क्या है? भगवान की शक्ति है। ये तो वैसे भी भगवत गीता में बताया गया है, ये सारे भगवान की शक्ति है। तो ये शक्ति को ही वो भगवान मानते हैं कि दिस इज लॉर्ड, दिस इज गॉड, कि ये भगवान है। और वो भगवान का आकार है ऐसा बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान का अगर आकार आ गया तो भगवान सीमित हो गए। क्योंकि हम लोग सीमित है ना, हमारे जैसा आकार है अभी ऐसा, तो हम लोग सीमित है, और भगवान तो असीमित है, इन्फिनिट। तो एक असीमित व्यक्ति का एक असीमित चीज व्यक्ति कैसे बन सकता है? उनको ऐसा लगता है। लेकिन एक भक्त को पता है कि एक असीमित व्यक्ति से, यानी कि भगवान मनुष्य जैसे देख सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, फिर भी वो असीमित है। यही है हमारे भगवान का पराकाष्ठा। ऐसे ही है हमारे भगवान की लीला, कि वो बच्चे जैसे दिखते हैं, कि वो नंद बाबा और यशोदा माई के बेटे के रूप में आते हैं, फिर भी वो भगवान है, बच्चे जैसे दिखने पर भी। तो वो चीज निर्विशेषवादी समझ नहीं पाते हैं, निराकारवादी समझ नहीं पाते हैं। मेरा प्रश्न अभी है, सब लोगों को पहले ये समझ में आया या नहीं आया अभी तक, जो हम डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम आज के टॉपिक पे आए भी नहीं, हम पहले निर्विशेषवादी और साकारवादी को समझ रहे हैं।
समझ में आ रहा है सबको? प्रकृति। ठीक है, बाकियों को समझ में आ रहा है? ये निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति माउंट आबू आश्रम में है ना, वो लोग मानते हैं ना, वही क्या है? एग्जाम्पल दे। माउंट आबू में जो आश्रम है ब्रह्म ज्योति। माउंट आबू, ओके, ब्रह्मा कुमारीज। हाँ, ब्रह्म कुमारी, सॉरी। वो लोग ये निर्विशेष में आते हैं ना, क्योंकि करेक्ट, वो करेक्ट, भगवान को करेक्ट, साकार में करेक्ट। नहीं देखते हैं। एग्जैक्टली exactly। और ऐसे खाली वो नहीं है, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कि निर्विशेषवादी हैं। ठीक है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, वो पूर्ण सत्य नहीं है, ऐसा कह सकते हैं आप। हम उनको गलत नहीं मान सकते, क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं मुझे समझने का स्टेज है, और उसका 3 स्टेज है। पहला स्टेज है ब्रह्मभूत, और आप कह सकते हैं ब्रह्म ज्योति स्टेज, जिसमें भगवान के एनर्जी या शक्ति को ही भगवान लोग मान बैठते हैं, और उनको लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, भगवान का आकार नहीं है। तो ये एक स्टेज है। दूसरा स्टेज है परमात्मा स्टेज। कोई कोई ये ब्रह्मभूत स्टेज को पार करके, या ब्रह्मभूत कह रहा हूँ, सॉरी, ब्रह्म ज्योति स्टेज पार करके परमात्मा स्टेज को समझते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, हम आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है, और इस शरीर के अंदर आत्मा के साथ साथ परमात्मा है। ये आत्मा और परमात्मा घनिष्ठ बंधु हैं, और ये हमेशा साथ साथ जाते हैं, वो करेक्ट है। लेकिन वो जो परमात्मा मेरे हृदय में है या सबके हृदय में है, वही भगवान का अंतिम स्टेज है भगवान को समझने का। तो ये दूसरा फेज है। और तीसरा फेज है भक्त का, जो कि भगवान को भक्त भगवान जैसा ही समझता है, कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, नरसिम्हा भगवान है, उनका आकार है, वो परमात्मा भी है, वो ब्रह्म ज्योति भी है, लेकिन उसके ऊपर वो भगवान एक व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति हैं, दिव्य पुरुष हैं, महा परम पुरुष हैं, और उनकी आराधना हमें करनी चाहिए, ये स्टेजेस से ऊपर उठ के। तो ये थर्ड स्टेज है और हाईएस्ट स्टेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी दोनों स्टेज बेकार है? नहीं। या बाकी दोनों स्टेज झूठ है? नहीं। बाकी दोनों स्टेज सत्य तो है, लेकिन उसको कहा आंशिक सत्य, हम कैसे कह सकते हैं, पार्शियल ट्रुथ। आंशिक भाव में वो सत्य है, लेकिन पूर्ण भाव में सत्य नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। ठीक है। तो हमें एक जो भक्त है वो उनको भी ये चीजों से बचना चाहिए, कि जब हम हाईएस्ट चीज का आराधना कर सकते हैं, तो हमें फिर क्यों इनमें फंसना है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे आपने कहा, करेक्ट। ठीक है। वो कभी कभी चाहेंगे कि कृष्णा नारायण लक्ष्मी जी को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उनका थ्योरी जो है वो उनको अलाउ नहीं करेगा ये सब करने के लिए। हालांकि उन आप वहां पे जाएंगे तो भी वो भगवान गोविंद जी का ही भजन करते हैं, बट मुझे नहीं पता कैसे वो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका फिलोसॉफी इसको अलाउ नहीं करता कनेक्ट करने में। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, या हम आगे थोड़ा बढ़ सकते हैं आज का चीज समझने के लिए, टॉपिक? ठीक है, प्रश्न है तो फिर लास्ट में देंगे। अभी ये हो गया निर्विशेषवादी और साकारवादी का डिफरेंस। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्यों तात्पर्य में क्लियरली लिखते हैं, ताकि जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो दुविधा में ना रहे। अगर उनका अंडरस्टैंडिंग निर्विशेषवादी के स्तर पे है, वो भक्त के स्तर पे आए, साकारवादी के स्तर पे आए। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य भी समझाते हैं कि निर्विशेषवादी का लक्ष्य जो है, यहाँ पे लक्ष्य के बारे में बात हो रही है। उनका लक्ष्य ये है कि मैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाऊंगा, ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, भगवान का शक्ति ही सब कुछ है। भगवान के शक्ति में लीन हो जाना एक आत्मा का परम लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है निर्विशेषवादियों को। तो तदाकार होने का परम लक्ष्य वो रखते हैं, तदाकार यानी कि मिल जाना। लेकिन साकारवादी जो है शुद्ध भक्त, वो उसके आगे भी जाता है। वो क्या करता है, शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होने का चेष्टा करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्ति में जो रत है, वो पहले से ही मुक्ति की अवस्था, जिससे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, वो प्राप्त कर चुका होता है।
प्राप्त कर चुका होता है का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति में अपना मन या अपना लक्ष्य बना के रखा हुआ है, तो वो आप उसको मान सकते हैं कि वो ऑलरेडी पहले दोनों स्टेज से जा चुका है। वो समझ चुका है कि ये बेस्ट नहीं है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, वो तो कहा जाएगा कि वो उसको प्राप्त कर चुका है। वो समझ चुका है कि हाँ, ये भगवान का शक्ति है, तो मैं इस शक्ति को नमन तो करता हूँ, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये भगवान का शक्ति है। अगर मैं शक्ति को ही इतना अ, यानी कि मान रहा हूँ कि कैसे भगवान ने इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड बनाया है, और कितने जीव हैं, कितने देवताएं हैं जो इसको चला रहे हैं, और कितना अच्छा है, कितने पर्वत, कितनी नदियां, कितने पक्षी, कैसे भगवान ने छोटे छोटे चीजों का भी इतना ध्यान रखा है। वो भगवान का ग्रेटनेस को समझता है, तो उनके एनर्जी के थ्रू, और फिर वो सोचता है कि अगर उनका सृष्टि इतना सुंदर है, तो भगवान खुद कितने सुंदर होंगे। तो वैसे वो सोचता है। फिर परमेश्वर या परम ब्रह्मा से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। ये वाला लाइन आपने पूछा था, तो इसका मतलब है कि तदाकार का मतलब निर्विशेषवादियों का मतलब है कि लीन होना जाना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के लिए तदाकार का मतलब है कि भगवान के गुणों का समान गुण हम में लाना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे कि कोई फैमिली है, तो उसमें बच्चे जो हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि वो, उनकी आंखें जो हैं उनकी माता की तरह है, उनका जो कान है वो पिता की तरह है, उनका जो बोल चाल, हाँ, उनका चलन, उनका बर्ताव, उनके, हाँ, पिता जैसे है, थोड़ा थोड़ा माता जैसे है, ऐसे कहते हैं। बच्चों को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने माता पिता के अंश हैं। तो उनके जो बाहर का जो दृष्टि है, यानी कि जो दिखाई देता है, या उनके जो व्यवहार है, कहीं ना कहीं माता पिताओं से भी आता है, रिलेट करते हैं, इमेज कहते हैं। तो वैसे ही हमारे में भी जो गुण है, जो हमारे भौतिक गुण है, उनको बात में छोड़िए। जो आत्मा के गुण है, शरीर के गुणों के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम आत्मा है। तो आत्मा के गुण किसके साथ समान होने चाहिए? आत्मा के माता पिता के साथ। कौन है माता पिता? परमात्मा या भगवान। तो भगवान के हम अंश हैं। हम हमेशा समझते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण से हमारे गुण भी भगवान के साथ सेम होंगे। जैसे ही अग्नि से जब छोटा सा स्पार्क निकलता है, तो उसका भी प्रॉपर्टी क्या है, नेचर जो है, वो आग के समान रहता है। हालांकि वो छोटा है, लेकिन आग के समान रहता है। एक छोटा सा कण लेंगे आप सोने का, तो उसका भी पूरे बड़ा सा सोना जो है उसके साथ, वो भी सोना है, ये भी सोना है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, ये काफी छोटा है। वैसे ही हमारे जो गुण हैं वो भगवान से आते हैं। तो ऐसे अगर समझेंगे तो तदाकार का मतलब, प्रभुपा जी कहते हैं कि हमारे गुण भगवान से तो आते हैं, लेकिन अभी कवर्ड है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आ गए और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य में घुस गए हैं। तो वो गुण को हमें फिर से विकसित करने हैं, वो दिव्य गुण को। और जब कोई कर पाएगा, तभी कोई भगवान की सेवा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। तो उस स्टेज में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई भी अंतर नहीं रहता है। ये कहने का मतलब है तदाकार का मतलब, ये परम ज्ञान होने पर भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता है। कोई अंतर नहीं रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्त जो है वो भगवान बन जाता है। अंतर नहीं रहता है यानी गुण जो है वो समान हो जाते हैं, लेकिन क्वांटिटी हमेशा अलग रहता है, क्वालिटी सेम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक बूंद पानी सागर का कैसा रहता है? नमकीन रहता है, सॉल्टी रहता है। तो गुण तो सेम हो गए, बूंद का और सागर का, लेकिन क्वालिटी में, सॉरी, क्वांटिटी में फर्क है। ये काफी छोटा है, एक बूंद है, और वो महासागर है, बहुत सारे बूंदों का मिश्रण। तो वैसे ही
सेव्य और सेवक का गुण जो है वो समझ सेम हो जाता है, अंतर नहीं रहता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि में अंतर तो रहता ही है। ये हो गया क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? यस, नो? नहीं है प्रभु जी। अच्छा, ठीक। अभी थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, जो कि लक्ष्य, ये हो गया लक्ष्य, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति, साकारवादी भक्ति। ठीक है, आध्यात्मिक भक्ति, परम पुरुष भगवान की सेवा, ये सब चीजें हमारे लक्ष्य होने चाहिए। पहला, पहले तो है कि लोगों का लक्ष्य है ही नहीं अभी। भक्तों का तो फिर भी ठीक है, कुछ तो अभी क्लास में आ रहे हैं और भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं साधुओं के बीच में। तो बाहर के लोग अगर देखेंगे, उनका लक्ष्य है ही नहीं। उनका लक्ष्य क्या है? जो भी है, गाड़ी घोड़ा मकान, प्रेस्टीज फेम। हाँ, यानी कि उनको आगे जाना है भौतिक जगत में, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, आगे ही बढ़ते रहना है, और ज्यादा धन कमाना है। और तो ये सारे चीजों का लक्ष्य रखते हैं लोग। उनको पूछेंगे आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, कोई कुछ भी नहीं है उनका, क्योंकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। उनको पता ही नहीं उनका लक्ष्य कैसा है। जिन जैसा उनका अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से लक्ष्य है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि वो खुद को शरीर मानते हैं, और अपने फैमिली वर्ग जो है, जो अपने परिवार है, उनको ही, शरीर के रिलेटेड जो लोग हैं उनको ही सब कुछ मानते हैं। तो उनके लक्ष्य भी उसी के चारों तरफ घूमता है, कि मैं कैसे शरीर को यहाँ पे पहुंचाऊंगा, और मेरे शरीर से जो जो कनेक्टेड है उनको भी वहां तक लेके जाऊंगा और सबको खुश रखूंगा। बस, उनकी सेवा करूंगा और उनको खुश रखूंगा, और उन कैसे हम कंफर्ट लेवल को बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजों का लक्ष्य रहता है। तो पहले तो हमें लक्ष्य को चेंज करना है, कि नहीं, मैं ये शरीर है ही हूं ही नहीं, ना ही मैं जिनको अपना परिवार कहता हूँ वो भी वो शरीर नहीं है। तो सब लोग आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे गोल क्या होना चाहिए? परमात्मा का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आत्मा का क्या लक्ष्य होना चाहिए, ये समझना है कि वो भगवान का दास है, और भगवान जो है वो आकारवादी आकार है उनका, और उनके गुण हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हमें उसको विकसित करना है। हमें उनकी सेवा करना है, हम उनके अंश हैं। हमारे उनकी सेवा के अलावा और कोई दूसरा कर्म नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा के अलावा, भक्तों की सेवा के अलावा। ये होता है रियल अंडरस्टैंडिंग या पूर्ण ज्ञान। और खाली मेरा नहीं, मेरे जो परिवार है उनका भी यही गोल होना चाहिए, कि हम सब कैसे मिलके भगवान की सेवा करें। तो वो होना चाहिए। तो वो लक्ष्य पहले बनाना है। और जब वो लक्ष्य बनाते हैं तो ऐसा हो सकता है, जैसे आज का टॉपिक था, कि कोई कोई निर्विशेषवादी बन जाए, या परमात्मा फीचर को समझ पाए लेकिन भगवान को समझ ना पाए। तो भक्त को वो हाई स्टेज पे जाना है, नीचे स्टेज पे नहीं रहना है। तो लक्ष्य स्पिरिचुअल तो हो गया, लेकिन नीचे रह गया दोनों स्टेज में, तो उसको ऊपर लाना है, कि भगवत भक्ति। भगवत भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति। भगवान यानी कि जो परम पुरुष भगवान है, अभी बाकी उनको तो एनर्जी कहेंगे, वो तो भगवान है भी नहीं। वो भगवान का शक्ति है, तो अगर शक्ति है तो शक्तिमान भी होगा। तो शक्तिमान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, शक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी लक्ष्य का करेक्शन होना चाहिए। सेकंड है कि ये लक्ष्य जिसका बन गया है, उसका स्वभाव कैसा रहता है, ये समझेंगे। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो वो दुखी बन जाता है। वो तो करेक्ट है, हम अभी वही डिस्कस कर रहे थे, कि जो अपने को शरीर मानता है, यानी कि देहात्म बुद्धि, जो अपने को शरीर मानता है उनको कहेंगे हम देहात्म बुद्धि लोग। तो जो देहात्म बुद्धि पे है, तो उसको हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना पड़ता है, जो कि हम कह रहे थे कि उनका लक्ष्य नहीं है, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। तो उनको वो क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। वो उसके लिए वो कर्म करते हैं। उनके सारे जो कर्म है वो अपने
इंद्रियों के लिए होता है तृप्ति के लिए, या तो अपने परिवार के इंद्रियों के लिए तृप्ति करने की, कैसे मेरे बच्चे खुश रहेंगे, कैसे मेरे पत्नी खुश रहेगी, कैसे मेरे माता पिता खुश रहेंगे, कैसे मेरे पति खुश रहेंगे, कैसे मेरे जो हमारे नेबर्स हैं वो खुश रहेंगे। तो वैसा ही रहता है उनका। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, और वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है, कोई कह सकता है? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं वो क्यों दुखी रहता है? कोई कह सकते हैं? और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करता है वो हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न आत्मा रहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है वो हमेशा दुखी रहता है। कोई कह सकते हैं क्यों? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो इंद्र शक्ति में लिप्त रहता है उसको दुख और सुख का अनुभव रहता है, मतलब उसको दुख और सुख सहन करते तो दुख में दुख लगता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति में रहता है उसको सुख दुख का अनुभव नहीं महसूस करता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? सुख दुख का अनुभव क्यों नहीं होता है? जो भक्ति करता है क्यों दुखी रहता है? जो फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि वो जानता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं उनके लिए अच्छा ही होगा करके। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको पता होता है कि जो भगवान करते हैं उनके लिए अच्छा ही करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, इस तरह भक्त भी वही सोचता है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, एक तो है कि आप दोनों ने बताया कि सोच के बारे में, मैं सोच के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सुख और दुख किसी के पास कैसे आता है? वो कर्मों के। अपनी इंद्रियों के कर्मों पीछे से। भागता है, तो कर्मों के पीछे चलता है और इंद्रियों कर्मों के से। पीछे भागता है। कर्मों से। तो कोई अगर खुश रहता है, सुख रहता है, या कोई अगर दुख रहता है, वो कर्मों से आता है। और कर्म कब होता है जनरेट? कब कर्म कैसे आता है? जब हम, तीन प्रकार के कर्म है ना, हम हमेशा बात करते हैं। एक है एक है कर्म, एक है विकर्म, एक है अकर्म। तीन है। कर्म यानी कि जो अच्छे कर्म है, यानी कि जो पुण्य कर्म करता है। विकर्म यानी कि जो पाप कर्म करता है, शास्त्रों के विपरीत करता है, विकर्म। अकर्म यानी कि जो ऐसे कर्म करता है जिससे फल वो भगवान को दे देता है, वो खुद नहीं रखता। वो पुण्य नहीं रखता, ना ही वो पाप रखता है। तो जब तक हम पहले दो करेंगे, पुण्य और पाप, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जब तक हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म करते रहेंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म में भगवान सेंटर में नहीं रहते हैं, हमारे इंद्रिय सेंटर में रहता है। अच्छे काम भी हम इसलिए करते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमारे शरीर के रिलेटेड जो लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन वो शास्त्रों के आधारित होते हैं। बुरे कर्म यानी कि उसमें भी हम सोचते हैं कि हम खुश रहेंगे और हमारे परिवार खुश रहेंगे, लेकिन उसमें भी हम ही सेंटर में रहते हैं। तो ये दोनों में हम ही सेंटर में रहते हैं। इंद्रिय जो है हमारे, या हमारे परिवार की इंद्रिय हैं, वो सेंटर में रहते हैं। तो वो हो गए अच्छे कर्म और बुरे कर्म। ये दोनों से हमें सुख दुख मिलता रहता है। लेकिन तीसरा जो है, तीसरा जो तीसरा वाला कर्म है, उसमें क्या होता है कि वो अकर्म है। अकर्म यानी कि वो हम करते हैं लेकिन वो कृष्ण भावनामृत में करते हैं, उसमें हमारे इंद्रिय सेंटर में नहीं रहते हैं, हमारे परिवार के इंद्रिय सेंटर में नहीं रहते हैं, हमारे समाज का इंद्रिय सेंटर में नहीं रहता है। कौन रहता है? भगवान कृष्ण रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं। तो उसमें हमें कर्मा ही नहीं मिलता, उससे कर्म जनरेट ही नहीं होता, तो उसके रिएक्शंस कैसे, रिएक्शंस नहीं मिलते हमें। रिएक्शंस नहीं मिलने का कारण है कि हमें दुख नहीं मिलेगा। दुख तो तभी मिलेगा ना जब हमारे कुछ कर्म के रिएक्शंस हैं। तो जब कर्मा है ही नहीं, हमने भोग लगाया भगवान को, उसको खा लिया, तो जो भोग बनाने के टाइम पे या
जो सब्जी काटने के टाइम पे, या जो लता, जो पेड़ जिनको कष्ट हुआ है, वो सारा कर्म चला गया, भगवान को अर्पण हो गया। तो हमें कुछ कर्म मिला ही नहीं, वो हो गया अकर्म। लेकिन जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, तो उसको क्या मिलता है? विकर्म, पाप मिलता है। जो व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाता है लेकिन फिर भी प्रसाद नहीं पाता है, जैसे कि कोई वेजिटेरियन फूड हो गया, वो प्रसाद भी नहीं है, नॉनवेज भी नहीं है, तो वो क्या हो गया? पुण्य। यानी कि उससे उसको पुण्य मिलेगा कि हाँ, वो किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें भी उसको मिलेगा, हाँ, कि उसको रिएक्शंस मिलेंगे, क्योंकि वो भोग प्रसाद नहीं है। तो जो कर्म यूज हुआ है वो बनाने में, तो उसको तो वो लगेगा, क्योंकि वो भगवान को ऑफर नहीं किया गया है। भगवान को ऑफर करने से क्या होता है? भगवान वो सारे कर्मों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज से हमें दुख मिलता है। सबको समझ में आ रहा है दुख कैसे मिलता है? एक तो है कि सोच, आप लोगों ने उसके बारे में बताया, लेकिन ऐसे हम समझेंगे थोड़ा सा अंदर, तो कर्म के हिसाब से तो मिलता है। तो कर्म तो होते ही नहीं उन लोगों के जो कृष्ण भावनामृत में है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करते हैं, वो भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं। सो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए काम नहीं करते हैं, तो वो दुख का भागी नहीं होता है। दुख का भागी कौन होता है? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत होने पर कोई भी दुख नहीं रहता। क्यों दुख नहीं रहता? क्योंकि कर्म है ही नहीं, तो दुख कैसे आएगा? और आपका जो सोच था वो भी पॉइंट करेक्ट है, तो ये दोनों की वजह से। तो कृष्ण भावनामृत में भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक रहता है, ना किसी प्रकार का आकांक्षा रहती है। देखो, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में। न सोचती, न कांक्षती। सोचती का मतलब है सोचना, ऐसा नहीं है। सोचती यानी कि दुख, सोच। कांक्षती यानी कि आकांक्षा। ना ही किसी प्रकार का दुख रहता है उसको, ना ही किसी प्रकार का आकांक्षा रहता है, जो उस हाईएस्ट स्टेज पे है। यानी कि जो जिनको हम कहते हैं शुद्ध भक्त, उत्तम अधिकारी, परम भक्त। जैसे कि आप प्रहलाद महाराज का ले लीजिए, नारद मुनि जी का ले लीजिए, व्यासदेव जी का ले लीजिए, हमारे आचार्यों का ले लीजिए, प्रभुपाद जी का ले लीजिए, गुरु महाराज का ले लीजिए, चैतन्य महाप्रभु का ले लीजिए, छठ गोस्वामी इसका ले लीजिए, ठीक है, ब्रह्मा जी ले लीजिए, जो भी हमारे परंपरा में आते हैं, सारे जो व्यक्ति हैं, सारे जो पर्सनालिटी हैं, उनके पास ये गुण है कि ना ही उनका कुछ भौतिक इच्छाएं हैं। इच्छाएं होना गलत बात नहीं है। इच्छाएं कैसे होना चाहिए? आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए। यहाँ पे किन इच्छाओं के बारे में मना किया गया है? भौतिक इच्छाओं के बारे में, जो अपने इंद्रिय की तृप्ति के लिए जो इच्छाएं हैं, कि मेरे आंखों को देखने को ये अच्छा लगता है, मेरे कानों को सुनने को ये अच्छा लगता है, मेरे हृदय को ये छूता है, जो कि भौतिक चीजों के बारे में बताया जाए। तो वो सारे चीजों से वो ये लोग दूर रहते हैं। इनके वो स्टेज है ही नहीं कि इनकी इच्छाएं क्या है? भगवान की इच्छाएं के साथ सेम हो गए हैं। भगवत गीता में हम समझते हैं कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, कि तुम मेरी इच्छाओं को अपने इच्छा बनाओ। इच्छा रखो, लेकिन मेरी इच्छा को अपना इच्छा बनाओ। मेरी इच्छा फिर क्या है? धर्म की स्थापना के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। साधुओं को बचाने आया हूँ। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। असुरों का विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। साधुओं का साधुओं को बचाने आया हूँ, असुरों का विनाश करने आया हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे असुर और साधु कहाँ पे हैं? कोई बता सकता है? असुरों का विनाश और साधुओं का बचाने के लिए, त्राण करने के लिए भगवान आते हैं। तो अभी कलयुग में ये कहाँ पे हैं? ये असुर, और कहाँ पे हैं ये साधु? बाहर तो है ही, हमारे मन में है। हमारे यहाँ पे आसुरिक गुण भी हैं और दैविक गुण भी हैं। तो हम किसको प्रधानता देंगे, वो आगे बढ़ेगा। तो हमें ये भगवान का सहायता लेना है, उनकी वाणी का सहायता लेना है। हमारे मन में परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए, यहाँ पे जो आसुरिक मेंटालिटी है उसको निकालने के लिए, यहाँ पे जो
हमारे दिव्य गुण है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तब जाके धर्म की स्थापना होगा, तब जाके हम स्थापित होंगे भक्ति में। धर्म की स्थापना यानी कि हम भक्ति में स्थापित होंगे, क्योंकि हमारा धर्म तो वही है कि भक्ति में स्थापित होना, समझना कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, और मुझे भगवान की सेवा ही करनी चाहिए। तो ये हो गया, धर्म में हम लोग स्थापित हो जाएंगे। तो पहले अपने लेवल पे करते हैं, दुनिया के बारे में तो सेकंड है। और भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छाओं को अपनी इच्छा बनाओ, यानी कि ये बन जाओ तुम, धर्म में स्थापित रहो आप। और आप ये जब करोगे, फिर बाकियों से करवाओ। करो जीवन सार्थक करी, करो परोपकार। पहले अपने जीवन को सार्थक करो, फिर दूसरों पे अप्लाई करो, दूसरों का जीवन भी सार्थक करो। तो ये है भगवान की इच्छाओं को हमारी इच्छा बनाना। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि उनकी कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं रहता है, यानी कि उनकी सेपरेट इंडिपेंडेंट डिजायर नहीं रहता है, और वो शोक नहीं करता है। उसका डिजायर क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, गुरु पे डिपेंडेंट है, कि गुरु जो बोलते हैं मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी। तो गुरु पे डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये हो जाता है आकांक्षाओं को प्यूरिफाई करना, या सही आकांक्षा रखना, सही लक्ष्य रखना। इसीलिए हम उनको शुद्ध भक्ति कहते हैं। प्रभुपाद जी का यही आकांक्षा था ना, कैसे अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे। हाँ, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। अभी यहाँ पे कहा गया है कि एक भक्त, ऐसे नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि उसके कोई दूसरे आकांक्षा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, मल नहीं है उसमें, उसके सोच में मल नहीं है, उसके शरीर में मल, कहीं पे मल नहीं है। उसका तन मन और वाक्य सारे जो हैं वो प्यूरिफाइड हैं। और चूंकि शुद्ध भक्ति में कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अदर दूसरे विचार नहीं उठते हैं, अतः वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वो दुखी तभी होगा कोई, जब उसके कृष्ण के अलावा दूसरे विचार आते हैं। अगर हम लोग दुखी हैं कोई भी चीज से, आप देख लोगे वो कृष्ण के रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, आप अगर अपने लाइफ में देखेंगे, अगर आप कोई चीज से दुखी हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है अच्छे से, कोई कुछ गाली दे दिया, या कोई चीज आपने ट्राई किया लेकिन वो उसको सोल्यूशन नहीं मिला, तो जब आप करेंगे तो ऐसे तो क्या होगा कि आप, तो आपके विचार जो भगवान के विचार के साथ समान हो जाएंगे, गुरु के विचार के साथ समान हो जाएंगे, और भगवान के अलावा कोई विचार नहीं रहेगा, तो अपने आप हम प्रसन्न रहेंगे। हम अगर दुखी हो जाते हैं तो वो भगवान के साथ संबंधित नहीं है वो विचार, आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए वो लिखा जाता है कि प्रसन्न होने का एक सोल्यूशन है, हमारे विचार भगवान के इर्द गिर्द होने चाहिए। और वो ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ का आकांक्षा करता है। ये हमने समझ लिया कि वो ज्यादा खुशी नहीं होता है कि ये मिल गया मुझे, ये मिल गया। वो खाली भक्ति में आगे बढ़ने पे खुश होता है। बाकी कोई भी चीजों का वो ना ही आकांक्षा रखता है, ना ही वो किसी लाभ से खुश रहता है, क्योंकि वो भगवत भक्ति में ही पूर्णता फील करता है। ठीक है ना। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वो उनका नित्य दास है। वो भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है, और ना ही किसी को निम्न। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखिए, कि किसी को ना ही वो उच्च देखता है, ना ही किसी को वो निम्न देखता है। इसका मतलब क्या है, कि वो सबको समान स्तर पे देखता है। जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या देखते हैं, ये डिवोटी है, ये डिवोटी नहीं है, ये जपा करता है,
ये जपा नहीं करता है, ये मंगल आरती आता है, भक्त तो है, मंगल आरती नहीं आता है, ये मंगल आरती आता है। अच्छा, ये भक्त तो है लेकिन ये इनिशिएटेड है, ये इनिशिएटेड नहीं है। या तो हम ऐसे देखते हैं, राइट। ये इसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। वो शास्त्रों के हिसाब से ऐसे देखता है। उत्तम अधिकारी जो है वो ऐसे नहीं देखते हैं। वो सबको भक्त, कल बनेंगे भक्त, ऐसा देखते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी जब गए थे यूएस, तो उन्होंने उन लोगों को चुना जो लोग नशा कर रहे थे, जो लोग घर से बाहर थे, जो लोग सारे गलत काम कर रहे थे, और उनको लगा कि ये लोग भक्त बन पाएंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लोग तो नशा कर रहे हैं, मैं कुछ अच्छे लोगों को देखता हूँ जो पायस फैमिली से आते हैं, नहीं। उनको लगा कि सारे जो लोग हैं ना, वो भक्ति के बीज जो है पाने लायक है। समझ रहे हैं। तो हम वो स्टेज पे कैसे आएंगे? धीरे धीरे वैसे आचार्य और वैसे लोगों का संग करते करते, उनसे श्रवण करते करते उस स्टेज पे आएंगे कि हम भी सारे चीजों को समान भाव से देखेंगे। हाँ, कि देखेंगे नहीं, ये भी भक्त बन सकता है, ये भी भगवत गीता पढ़ सकता है, ये भी प्रसाद पा सकता है। हमें पेशेंस रखना है, हमें टॉलरेंस रखना है, हमें सहनशीलता बढ़ाना है अपने में। धीरे धीरे ये लोग भी भक्त बनेंगे, हम भी ऐसे ही थे, हम भी भक्त बने हैं। तो हमें ये गुण बढ़ाने चाहिए। तो वो ना ही किसी को उच्च दिखता है, ना ही किसी को निम्न। और इसका मतलब ये भी है जो महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के में कहते हैं कि तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना। वो खुद को ही सबसे निम्न मानता है, तो सबको वो समान भाव पे देखता है कि मेरे से सारे अच्छे हैं। और भौतिकता में कोई अगर ज्यादा है तो उसको वो गिनता भी नहीं कि हम उसके पास पैसे हैं या गाड़ी घोड़ा जो भी है, वो ये सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है। तो ये उच्च तथा निम्न पद जो है क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर यानी कि कुछ समय के लिए है, कुछ क्षण के लिए है। और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य तथा तिरोधान से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। उसके लिए पत्थर और सोना बराबर होते हैं। पत्थर और सोना बराबर यानी कि वही, सोना भी जो है, अगर आप साइंस में देखेंगे, विज्ञान में, वो एक मेटल है, नॉन मेटल है, सॉरी। तो वो उसको पत्थर, वो क्या है, पत्थर जैसा ही है। उसको वैल्यू भौतिक जगत में इतने लोग देते हैं। अगर आप जाएंगे आध्यात्मिक जगत, हर चीज सोना। सोना नहीं, सोना वहां पे, यहाँ पे सोना ही सबसे ज्यादा क्या कहेंगे, तुल्य वस्तु है, यानी कि बहुत ही प्रेशियस एलिमेंट है। बट आप जब यहाँ पे जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, वहां पे सोना भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सोना से भी और मूल्यवान रत्न हैं जो यूज होता है भगवान का, वो पूरा जो सिटी जो है, जो शहर है, वो बनाने के लिए, उससे और ज्यादा मूल्यवान वस्तुओं से बनाया जाता है। सोना उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो फीका दिखेगा। हम सोने को इतना भाव देते हैं। सोने का मतलब है धन। धन या सोना या जो भी है, अलंकार या पैसा, ठीक है। तो उस वो सब कुछ नहीं है। तो वो पत्थर के बराबर है एक भक्त के लिए। वो आएगा, वो जाएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये ब्रह्मभूत अवस्था है। तो क्या क्या ब्रह्मभूत अवस्था है? एक है वो पत्थर और सोना को सेम मानता है। वो किसी को उच्च या निम्न स्तर पे नहीं देखता है, वो सबको समान देखता है। वो समझ पाता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और भगवान का नित्य दास है। आज वो भक्ति नहीं कर रहा है, कल को वो करेगा, लेकिन सबको ही तो अंश है ही, सबको ही तो नित्य दास है भगवान का। और ना ही वो किसी चीज का लाभ रखता है, ना ही किसी भौतिक आकांक्षा रखता है, ना ही किसी चीज का शौक करता है। वो हमेशा भगवत भक्ति में पूर्ण होना चाहता है। उसको कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरे विचार नहीं उठते हैं, इसीलिए वो हमेशा प्रश्न प्रसन्न रहता है। उसका इंद्रिय तृप्ति का गोल नहीं रहता है, वो वैसे कर्म नहीं करता है, वो भगवान के इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है। तो वो हमेशा सुखी रहता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। तो ये सारे गुण जो है वो ब्रह्मभूत अवस्था है, या एक शुद्ध भक्तों का अवस्था है या गुण है। और ऐसे गुण से वो शुद्ध भक्ति सरलता से प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो हमने कवर कर लिया है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा गया है कि विष दंत विहीन। दंत का मतलब है दांत, विष का मतलब है विष वाला दांत, जो सांप का रहता है ना। अगर वो तोड़ देंगे तो वो सांप जो है वो क्या है,
डरावना नहीं रहेगा, कोई भय नहीं करेगा वैसे सांप से जिसका विष का दांत है ही नहीं। तो वैसे ही हमारे इंद्रियां जो हैं जब संयमित हैं, तो फिर हमारी इंद्रियों से भी हमें भय नहीं रहता है कि हम कुछ गलत कर बैठेंगे, गलत सोच बैठेंगे, गलत देख बैठेंगे, गलत सुन बैठेंगे, वो नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है अभी संयमित है भक्ति करने से, भक्ति करते 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 संयमित हो गया है। तो वो एक विष दंत विहीन सर्प जैसा भी बन गया है। ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्तर में आ जाता है, ऐसे स्टेज पे भक्ति करते करते, तो उसको इस भौतिक जगत में ही उसको वैकुंठ फील होता है कि ये वैकुंठ बन गया है, वैकुंठ तुल्य है ये समस्त जगत। वो ये नहीं सोचता है कि मैं बैक टू गॉडेड जाऊंगा, मैं भगवत धाम वापस जाऊंगा, वो इसी को ही भगवत धाम मान लेता है। क्योंकि वो हर चीज वैसे ही देखता है, सबको भगवान का अंश ही देखता है। हाँ, सबसे प्रेम से बात करता है, सबको भक्ति बांटता है, खुद ही भक्ति प्राप्त करता है, अपना इंद्रिय संयमित है उसके। और वो भगवान की सेवा में निरंतर रहता है और दूसरों को भी सोचता है कि कैसे भगवान की सेवा में लगाए। तो वैसे क्या हो जाता है, ये जगत में रहते हुए भी वो इसको वैकुंठ मान बैठता है, जो कि बहुत ही हाई लेवल है। फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी जाता है उसको वैकुंठ पे लेता है। क्योंकि उसका सोच उसने से बदल लिया है अपने कर्मों से, अपने भक्ति भाव से। इसीलिए प्रभु देखो, अभी प्रभुपाद जी, गुरु महाराज, आचार्य, ये तो सारे शुद्ध भक्त हैं। वो सारे वहां पे हैं, कहाँ पे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बहुत आध्यात्मिक जगत में। उनको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? वो तो वहीं पे भी सेवा कर सकते हैं भगवान के। उनको यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? हम समझते हैं कि सट गोस्वामी जो है वो तो मंजरी है, राधा रानी को असिस्ट करते हैं सेवा में भगवान के, कृष्ण के। तो फिर उनको भी यहाँ पे आने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो लोग इसको उसको किसी चीज को अलग नहीं देखते हैं, पृथक नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि सब कुछ वैकुंठ है। क्योंकि उनका सोच वैसा बन गया है, उनके कर्म ऐसे बन गए हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको पाताल लोक में भी डाल दो, वो भक्ति करेंगे, वो उसको भी वैकुंठ तुल्य बना देंगे। वैसा है, धाम बना देंगे। और इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष जो हम पहले डिस्कस किए थे, जो कि ब्रह्मा जी हैं, उसको भी एक क्षुद्र चींटी जैसे, उससे ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यानी कि रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनका जो प्रतिष्ठा है, धन है या ज्ञान है, उन चीजों के बारे में उतना, भौतिकता है वो, भौतिक ज्ञान है, भौतिक धन है, भौतिक सुविधाएं हैं उनके पास, उसको देख के भक्त नहीं सोचता है कि अरे मेरे पास ये सब होना चाहिए। तो ये अवस्था खाली भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। कोई पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, अगला श्लोक का कौन सा होगा, बोलिए आप, पढ़ के रखते हैं, एक दो बार। क्या है माता जी? अगला श्लोक मैं मैसेज हाँ। कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है ना? हरे पढ़ के कृष्णा। आएंगे तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं पहले से, और हरे जान सकते हैं कि क्या टॉपिक है। कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम आप सभी को। हरे प्रणाम। कृष्णा कोई माता जी। दूसरा प्रश्न है? कोई किसी का कोई पॉइंट शेयरिंग है? हरे प्रश्न कृष्ण। अगर नहीं है तो एक, हाँ बताइए माता जी। प्रभु जी, मैं मॉर्निंग सेशन अटेंड कर सकती हूँ प्रभु, हमारा जो रेगुलर चल रहा है ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं, कोई ठीक भी है। कर सकते हैं। बट वो, हाँ, कर सकते हैं। जब सेशन प्लस शास्त्र का और उपाध्याय, कर सकते हैं। थैंक यू। और हम क्या पूर्णता लाएंगे अपने जीवन में, ये सब चीजों के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है ना? इस श्लोक को आप पढ़ सकते हैं वो वापस, और एक एक लाइन समझ सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी बताया। यस माता जी, पास नहीं माता जी।
वीक हो गया है। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। मुझे